द यूट्यूब चैनल मैरन मेरे अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 107 को कवर किया था। आज आर्टिकल 108 देखेंगे। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक आती रहेगी। तो जानते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, यानी लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग। ये कहाँ से बोरो किया गया? ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया। ये ज्वाइंट सिटिंग किस केसेस में नहीं हो सकती? मनी बिल्स के केसेस में नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केसेस में नहीं हो सकती ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि इसमें क्या है, सेपरेटली दोनों हाउसेस से पास करना पड़ता है। ज्वाइंट सिटिंग अभी तक किस किस केस में आई है? 3 बार आई है। डाउरी प्रोविजन बिल 1962 में आई है, जिसमें लोकसभा डिसएग्री हो गए थे राज्यसभा के अमेंडमेंट्स की वजह से। बैंकिंग सर्विस कमीशन 1978, जिसमें राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था इसको। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, जिसमें भी राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर इन 3 केसेस में ज्वाइंट सेशन बुलाए जा चुके हैं अभी तक। कोई भी ज्वाइंट सेशन होता है, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी प्रेजेंट नहीं है तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी प्रेजेंट नहीं है तो उससे नीचे फिर जो भी सीनियर हैं वो प्रिसाइडिंग करेंगे। और जो भी ज्वाइंट सिटिंग की गवर्नेंस होती है, इसको गवर्न होता है लोकसभा के रूल्स के हिसाब से गवर्न होती है। नियम कानून उस सिटिंग के लोकसभा के हिसाब से चलते हैं। देखते हैं क्लॉज 1 में क्या लिखा है। क्लॉज 1 लिखा है, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। किस किस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? जब एक हाउस ने बिल को दूसरे हाउस के लिए भेज दिया गया है और उस हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। पहला क्लॉज तो क्या है कि मान लो लोकसभा ने राज्यसभा को भेज दिया और राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या है? द हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल। उस बिल में जो भी संशोधन होने थे उसके लिए क्या है, फाइनली दोनों हाउस डिसएग्री हो चुके हैं। और मान लो लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने बोला हाँ भाई इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने चाहिए, वो करके उसने वापस लोकसभा को भेज दिया, लेकिन लोकसभा भी इसमें डिसएग्री है। तो फिर इस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। हिंदी में देखते हैं, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या सब क्लॉज 3 क्या है? मोर देन 6 months elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट, द प्रेसिडेंट में unless the bill has been elapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the houses by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting. His intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill. मतलब क्या है कि लोकसभा ने राज्यसभा को बिल भेज दिया है और जिस दिन राज्यसभा के पास वो बिल आता है उसके 6 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की अगर उस हाउस ने, तो पार्लियामेंट क्या है उसको, अगर वो सिटिंग कर रहे हैं तो एक मैसेज देंगे, और अगर वो सिटिंग में नहीं है तो पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा उनको मैसेज देंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। दोनों हाउसेस को बुलाएंगे और दोनों हाउसेस को बुलाने के लिए जो इंटेंशन है वो इंटेंशन पास करेंगे उनको कि इस कारण से दोनों हाउसेस को बुलाया जाएगा। पर इसमें कौन सा केस नहीं देखा जाएगा? जब लोकसभा अगर भंग हो चुकी है तो उस केस में अगर ये पीरियड 6 महीना हो गया तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, उसके कारण इसे नहीं माना जाएगा कि ये टाइम लैप्स हो गया है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ मनी बिल, यानी मनी बिल के लिए ये कोई भी क्लॉज, जो 3 सब क्लॉज हैं इस क्लॉज के, वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। मनी बिल में ज्वाइंट सेशन वाला सिस्टम नहीं है। हिंदी में देखते हैं, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गया है तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक विधेयक हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वो बैठक में है तो संदेश द्वारा, यदि वो बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। परंतु उस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होती, धन विधेयक को लागू नहीं होती। क्लॉज 2 देखते हैं, in reckoning any such period of 6 months as in referred to clause 1, no account shall be taken of any period during which the house referred to in subclause C of that clause is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। यानी लगातार 4 दिन से ज़्यादा अगर हाउस प्रोरोग किया जाता है, एडजॉर्न किया गया है, तो वो 6 महीने की गिनती करते टाइम ये टाइम नहीं गिना जाएगा। 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में निर्दिष्ट है
किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड गाँव में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। Clause 3 where the president has under clause 1 notifies his intention of summoning the houses to meet in a joint meeting, neither house shall proceed further with the bill, but the president may at any time after the date of his notification summon the houses to meet in a joint meeting for the purpose specified in the notification, and if it does so, the houses shall meet accordingly. यानी प्रेसिडेंट ने एक बार क्लॉज 1 के हिसाब से नोटिफाई कर दिया है कि उनका इंटेंशन क्या है दोनों हाउसेस को बुलाने का। एक पर्टिकुलर बिल के लिए अगर वो ज्वाइंट सिटिंग बुला रहे हैं तो अगर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया उसके बाद कोई भी हाउस उस बिल पे काम नहीं करेगा, उस बिल पे डायरेक्टली ज्वाइंट सेशन में ही काम होगा। यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशन हेतु होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, एक बार सूचना उन्होंने दे दी है, तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी समय सदनों को अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे। ये क्लॉज 4 बोल रहे हैं, इफ एट द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज द बिल विद सच अमेंडमेंट्स इफ एनी as are agreed to in joint sitting is passed by the majority of the total number of members of both houses present and voting, if shall be deemed for the purpose of this constitution to have been passed by the houses। यानी ज्वाइंट सिटिंग में क्या है, जब दोनों हाउसेस बैठते हैं और जो भी अमेंडमेंट्स उसमें हैं वो दोनों हाउसेस अगर एग्री करते हैं सिंपल मेजोरिटी से, तो ये माना जाएगा कि ये बिल पास हो चुका है दोनों सदनों से। यदि सदन की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधन सहित यदि कोई हो जिस पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, कोई भी संशोधन है जिसमें संयुक्त रूप से सहमति हो गई है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है और बहुमत द्वारा पास भी हो जाता है, तो इस संशोधन के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदन द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ये होता है, प्रोवाइडेड दैट एट अ ज्वाइंट सिटिंग, अगर कोई ज्वाइंट सिटिंग है, इफ बिल हैव बीन पास बाय वन हाउस, एक हाउस से अगर बिल पास कर दिया गया है और दूसरे हाउस से वो पास नहीं किया गया अमेंडमेंट्स के द्वारा, और जिस हाउस ने उसको ओरिजिनेट किया है उसको रिटर्न कर दिया गया है, तो उसमें क्या है, फर्दर कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किए जाएंगे, सिर्फ वही अमेंडमेंट प्रपोज किए जाएंगे जो कि नेसेसरी हों, आर मेड नेसेसरी बाय द डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल, और उसको बिल को पास करते टाइम जो भी डिले हुआ है उसके कारण अगर कोई ज़रूरी अगर ऐसा अमेंडमेंट करना है तो वो ही सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा, अदरवाइज कोई फ्रेश अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। परंतु संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को जिसमें उसका आरंभ किया हुआ है लौटा नहीं दिया गया है, तो ऐसे संशोधनों से भिन्न कोई फ्रेश संशोधन नहीं होंगे। यदि कोई हो जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण, पर सिर्फ ऐसे ही फ्रेश अमेंडमेंट आ सकते हैं जो कि क्या विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं। विधेयक मान लो 1 जनवरी 2024 को आना था, पर उसमें क्या देरी हो चुकी है, वो देरी के कारण कुछ और ज़्यादा अमेंडमेंट्स के रिक्वायरमेंट आ गई है कि ना इस पीरियड में कुछ ऐसा चेंजेस आ गया है या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है, तब जाके फ्रेश अमेंडमेंट्स होंगे। विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, कोई और फ्रेश अमेंडमेंट्स नहीं प्रपोज किए जाएंगे। दूसरा क्या है, इफ द बिल हैज बीन सो पास्ड एंड रिटर्न ओनली सच अमेंडमेंट्स एज ऑफर्ड शैल बी प्रपोज्ड टू द बिल एंड सच अदर अमेंडमेंट्स एज आर रिलेवेंट टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द हाउसेज हैव नॉट एग्रीड। या तो फिर जो पहले बताया वैसे अमेंडमेंट्स, और उसके अलावा कौन से एग्रीमेंट जिसमें क्या है कोई भी हाउस एग्री नहीं किया है, मान लो लोकसभा एग्री नहीं किया है, तो लोकसभा को एग्री करने के लिए, लोकसभा कम्प्लीटली एग्री नहीं है तो वह बात अलग है, अगर कुछ अमेंडमेंट के साथ एग्री कर रहा है कि हाँ नहीं ये संशोधन होने चाहिए, तो उस वो संशोधन प्रपोज किए जाएंगे। एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन प्रोसाइडिंग टू एज टू द अमेंडमेंट्स व्हिच आर एडमिसिबल अंडर दिस क्लॉज शैल बी फाइनल। लेकिन इसका फाइनल अथॉरिटी इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन बताया मैंने, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर नहीं है तो वाइस चेयरमैन, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका अंतिम डिसीजन होगा। यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है जो विधेयक, तो विधेयक में कुल निरुक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है प्रस्तावित किए जाएंगे। कौन से अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए जाएंगे,
एक तो पूर्वोक्त संशोधन बोल रहा है जो पास हो चुके हैं, और ऐसे अन्य संशोधन जो अन्य विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में, जिसके कारण संसदों में क्या है, सहमति हो गई है। सहमति नहीं है और सहमति होनी है, तो ऐसे संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में निश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राम्य है। सब क्लॉज 5 बोला, अ ज्वाइंट सिटिंग मे बी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड अ बिल पास्ड देयरऑफ नॉट स्टैंडिंग दैट अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज इंटरवीन्ड सिंस द प्रेसिडेंट नोटिफाइज इन इंटेंशन टू समन द हाउस टू मीट देयरिन। यानी एक बार अगर प्रेसिडेंट ने अपना इंटेंशन नोटिफाई कर दिया है कि दोनों हाउस को बुलाना है, तो लोकसभा भंग हो गई, फिर भी संयुक्त जो है मीटिंग वो पक्का होगी। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात एक बार राष्ट्रपति ने सूचना दे दी कि यह अधिवेशन होना है। लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। तो यह हमारी वीडियो होती है समाप्त। मेरे अकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत